कैबिनेट बैठक पर आना चाहेंगे। कल कौन कौन से एजेंडा सबसे पहले तो कैबिनेट बैठक में लगने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में ठीक 12 बजे कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी और दो भर्तियों को लेकर इसमें चर्चा होने वाली है। एक तो पुलिस भर्ती है और दूसरी पटवारी भर्ती है। दरअसल इन दोनों ही भर्तियों में क्योंकि जो भर्ती एवं पदोन्नति नियम है उसमें संशोधन करने की बात हो रही है, जिस वजह से ये मसले कैबिनेट में जा रहे हैं और कोई बड़ा फैसला भी इन दोनों भर्तियों के संबंध में कल लिया जा सकता है। अगर पटवारी भर्ती की हम बात करें तो स्टेट कैडर से इसे जिला कैडर में लाने का फैसला लिया गया था और साथ ही साथ फिर ये भी कहा गया था कि इनके पे स्केल का रिव्यू फिर से किया जाए, यानी कि पे स्केल के रिव्यू करने का निर्णय लिया गया था। तो दोबारा से अब राजस्व विभाग की ओर से ये मामला कैबिनेट में ले जाया जा रहा है इस तर्क के साथ कि इनका जो पे स्केल है वो और कम नहीं किया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि पहले से ही क्लास 3 की वेतन पर ये है, तो इसके बाद ये क्लास 4 की वेतन पर आ जाएंगे अगर इनका पे स्केल और कम किया जाता है। ये स्टेट कैडर से जब जिला कैडर में लाए गए हैं उसके बाद से लेकर इस तरह के तर्क उठने शुरू हुए हैं। तो एक तो ये मामला कैबिनेट में जाएगा, इनके पे स्केल पर रिव्यू होगा, उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार वेतन को लेकर इनकी क्या डिसीजन लिया जाता है। दूसरी बड़ी बात पुलिस भर्ती को लेकर करना चाहेंगे। 1226 के करीब पदों पर भर्ती होनी है। लोक सेवा आयोग को यह जिम्मा दिया गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने ये फाइल कुछ एक आपत्तियों के साथ वापस लौटा दी थी। 3 बड़ी आपत्तियां लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस भर्ती में ये रखी गई हैं। एक तो पहली ये कि गृह विभाग ने जब भर्ती एवं नियम इसके तैयार किए, भर्ती एवं पदोन्नति नियम इसके तैयार किए, तो आयोग को कंसल्ट नहीं किया। दूसरी बड़ी बात ये कि ऑनलाइन एग्जाम इसमें कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तीसरा जो ऑब्जेक्शन यहाँ पर किया गया है वो इस बात को लेकर है कि फिजिकल टेस्ट भी लोक सेवा आयोग की ओर से कंडक्ट नहीं करवाया जाता क्योंकि इनके मेंबर फिलहाल इस तरह के टेस्ट में नहीं जाते हैं। तो ये 3 तर्क दे दिए गए हैं, इस वजह से दोबारा ये मसला भी कैबिनेट में जाएगा। जीओआईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर भी अपडेट दे देते हैं कि शाम के 5 बजे तक तो देखिए इनसे संबंधित कोई एजेंडा नहीं लगाया गया है कैबिनेट में। अब अगले कल 12 बजे से पहले अगर फिर इनसे संबंधित मामला लगाया जाता है तो अलग बात होगी, लेकिन अभी तक की अगर जानकारी दे तो शाम के 5 बजे तक इनसे संबंधित कोई भी एजेंडा नहीं लिया गया है। और कल विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी सचिवालय का रुख करने वाले हैं इस उम्मीद के साथ कि इनके रिजल्ट घोषित करने पर कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। विभिन्न ऐसे ये पोस्ट कोड्स हैं जिनमें एफआईआर दर्ज है और बात आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये सचिवालय जरूर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई चहल पहल हमें फिर एक दफा सचिवालय में नजर नहीं आई है रिजल्ट घोषित करने पर। हालांकि अब अगले कल की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें ही सही रूप से ये जानकारी मिल पाएगी कि कोई डिसीजन होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की ओर से चेतावनी ये भी दे दी गई है कि अगर रिजल्ट घोषित करने पर अभी भी डिसीजन नहीं हुआ या एकटुक फैसला सुक्खू सरकार ने नहीं लिया तो ये डेरा जमाकर सचिवालय के बाहर बैठ जाएंगे और इनकी ओर से फिर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक तरह से क्रमिक अनशन पर ये बैठने वाले हैं। की कैबिनेट में पुलिस भर्ती और पटवारी भर्ती को लेकर तो जानकारी दे ही दी है, ये 2 एजेंडास जा रहे हैं। और तीसरी बात है राज्यपाल अभिभाषण को भी अगले कल मंजूरी मिलनी है। 14 फरवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और बजट सेशन की शुरुआत राज्यपाल अभिभाषण से ही होती है। तो एक मेन रीजन ही ये बताया जा रहा है अगले कल की कैबिनेट बैठक बुलाने पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो बाकी वर्ग है वो थोड़ी कम ही उम्मीदें अगले कल की कैबिनेट से रखे तो बेहतर होगा, क्योंकि एसएमसीज की बात करें, कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें तो ये मसला भी अगले कल की कैबिनेट बैठक में नहीं जाने वाला है। एंटिटी वालों का मसला भी नहीं जाएगा। कारण एक तो ये है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अगले कल की बैठक में मौजूद नहीं होंगे, इसलिए इनके महकमे से संबंधित कोई एजेंडा भी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है अगर एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित हम अपडेट दें तो इसमें देखिए शिक्षा सचिव को पहले कार्मिक विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग से राय लेनी होगी। जिस तरह के कोर्ट से जो फैसला आया है उसके अनुसार ये करना काफी ज्यादा जरूरी है। इन तीनों विभागों से राय लेना आवश्यक होगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके बाद ही फिर फाइनल सिफारिशें कैबिनेट सब कमेटी की कैबिनेट के समक्ष रखी जा सकती है। ये शिक्षा मंत्री की कैबिनेट बैठक में जाते भी तो भी ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कोर्ट के फैसले के अनुसार अब शिक्षा सचिव को पहले राय लेनी है इन 3 डिपार्टमेंट से, तो इसमें थोड़ा सा वक्त अभी लग जाएगा। ऐसा ही कुछ एंटिटी के मसले में भी है। शिक्षा सचिव ने दरअसल अभी तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के